हरदा में विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व कृषि मंत्री और सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोगने ने कमल पटेल को नकली नेता बताते हुए उन पर फर्जी भूमि पूजन कराने और आदिवासी केंद्रीय मंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल हरदा जिले में शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने का आरोप है कि पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस परियोजना का फर्जी भूमि पूजन किया। विधायक दोगने के अनुसार ये कार्यक्रम बिना किसी अधिकृत प्रशासकीय स्वीकृति के आयोजित किया गया था। आरोप यह भी है कि कार्यक्रम में मौजूद आदिवासी सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डी उइके का अपमान हुआ, क्योंकि कमल पटेल ने उनके सामने ही स्वयं को मुख्य अतिथि बनाकर भूमि पूजन किया। दोगने का कहना है कि इससे न सिर्फ संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि यह घटना दर्शाती है कि भाजपा आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनशील नहीं है। विधायक दोगने ने परियोजना की प्रगति के आंकड़े भी पेश किए। जनवरी 2024 में टेंडर जारी हुआ और कंपनी से एग्रीमेंट हुआ। परियोजना का बजट बढ़ाकर 993.38 करोड़ तक पहुंचा। 24 नवंबर 2025 को इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिली। परियोजना पूरी होने पर हरदा जिले के 118 गांवों की 39,976 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। दोगने ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में विधानसभा में लगातार प्रयासों के बाद 50 करोड़ और 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कराई गई थी। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि 4 फरवरी 2025 को चिचोटकुटी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 316.20 करोड़ के लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुए थे, जो वास्तविक विकास कार्य हैं और उनके दस्तावेज उपलब्ध हैं। आपके द्वारा आरोप लगाए गए जी, शहीद इलाप सिंह योजना जो कल भूमि पूजन हुआ है और जो पाइप बिछाने का शुभारंभ हुआ है, ये गलत तरीके से हुआ है और कमल पटेल के द्वारा जो मुख्य अतिथि बनकर गए हैं और करा है, यह सीधा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है और हमारी जनता का भी अपमान है। उस योजना के लिए सरकार से फंड हम लोग लेके आए हैं। इनका ये मेरे पास रिकॉर्ड है, विधानसभा की किताब है, इसमें 0 बजट रहा है इनके टाइम में, 2023 में भी 24 में भी, और 25 में पैसा अलॉट हुए हैं। उसके बाद से काम शुरू हुआ है। तो तुम्हारे कार्यकाल में कहाँ से आ गई योजना अगर तुम्हारे कार्यकाल में आती हो, तुम बोलते तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम भी बोल देंगे कि कमल पटेल के टाइम में हुआ है, पर ऐसा कोई काम तो बता दे एक आध कि कोई काम किया हो। कोई काम नहीं, सिर्फ भूमि पूजन करने के लिए दौड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नकली नेता, और इसके साथ ही इन्होंने आदिवासी नेता हमारे सांसद जी का भी अपमान किया है। आप बताओ, कार्ड छपा, उसमें मुख्य अतिथि कमल पटेल, सांसद प्रतिनिधि कमल मुख्य अतिथि हो गया, और जो केंद्रीय मंत्री है वो अध्यक्षता कर रहा, सेकंड नंबर पे नाम उसका। तो दुर्भाग्य है, ये सोच तो देखिए कैसी मानसिकता इनकी है और किस तरह से सत्ता का इनको लालच है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और चूक नहीं रहे हैं। पहले खूब मिला, 25 साल तक खूब होगा, कोई नहीं रोका क्या? खूब पहले नंबर पे नाम छपवाया, किसी ने रोका क्या? पर अब अगर जनता ने नकार दिया है तो अब तो दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के नकली काम मत करो। प्रशासन से भी हमने बात की, प्रशासन ने भी कहा हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, एनवीडीए ने बात की, उन्होंने ही बताया हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। इन्होंने व्यक्तिगत कार्यक्रम रख के भूमि पूजन किया, ये दुर्भाग्य है हरदा के लिए। और मेरा एक और आरोप उन पर कि अगर कभी आपको इस तरह के काम करते तो आप तो ये काम करो कि ड्रग्स कहाँ से आया, आपके कार्यकाल में ड्रग्स आए थे तो ड्रग एमडी ड्रग यहाँ हरदा में कैसे आया? बड़े बड़े अच्छे घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसमें वो कैसे चल रहा है यहाँ पर? उसको रुकवा देते आपके कार्यकाल में तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने उसमें उसको भी नहीं रुकवा पाए। और मेरा तो एक और आपके माध्यम से उनको यही निवेदन है कि आप हारने के बाद काम करते हो, जीतने के बाद कभी काम आपसे नहीं हुआ है, तो हारने के बाद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा हारते रहे तो हरदा का विकास होता रहेगा, ये अच्छा होगा हरदा के लिए। उनका कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने इस योजना को लड़के जो है तो उसको स्वीकृत कराया था। भाई, शिवराज सिंह चौहान से लड़के स्वीकृत कराया था तो आप बजट में डलवाते ना, बजट तो डलवाते, बगैर बजट के कैसे होगा? आपने 25 साल में कितने भूमि पूजन किए? आपकी ये अपने कोकड़ा पानी कब से योजना चल रही है डैम बनाने की, आज तक नहीं बना। तो ऐसी योजनाएं तो बहुत सारी बनती है, पर पैसा डलवाया, फंड डलवाया, उस आदमी का नाम होता है। वहाँ सरकार से लड़के पैसे डलवाना चाहिए और काम शुरू होना चाहिए। जो काम शुरू हुआ उसका श्रेय आप ले रहे हो। आप 25 साल में करा लेते ना, आप तो कद्दावर मंत्री रहे थे। आप तो अपने आप को सीएम से ऊपर समझ रहे हो। आज ये विज्ञापन देखोगे तो उसमें तो सीएम से ऊपर दिख रहे हो आप। तो सीएम से ऊपर आप देखो रहे, सुपर सीएम आप बने हुए हो, तो आपके कार्यकाल में करवा लेते और आप खूब भूमि पूजन करते ना, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। हम खुद भी स्वागत करते हैं, हरदा में योजना लेके आते तो आप। इस संबंध में आपके द्वारा क्या आप आगे कुछ कार्रवाई? आगे हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और ऊपर शिकायत भी कर रहे हैं। और कलेक्टर से तो बात की, कलेक्टर ने नकार दिया कि हमने कोई कार्यक्रम नहीं है ना, हमारा कोई कार्यक्रम था।
तो आगे ऊपर भी शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं, इसका रोका जाना चाहिए और ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता ने जिसको अधिकार दिया, जनप्रतिनिधि चुन के आते, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, इनका अधिकार जो है, उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कोई आदमी जबरदस्ती स्वयं मुख्यमंत्री बन जाए, कार्ड छपा दे और बांट दे और सरकारी योजना का भूमि पूजन कर दे और सरकार सोती रहे, ये भी दुर्भाग्य है। जिला प्रशासन सोता रहे, ये दुर्भाग्य है। तो ये भी हम शिकायत कर रहे हैं इनकी भी, इस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर पूर्व विधायक कमल पटेल ने दोगुने के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि हरदा में विकास हमेशा भाजपा सरकार ने कराया है, कांग्रेस सिर्फ भाषण और पत्रों तक सीमित है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार किसानों और आम जनता के हित में काम कर रही है। जो आज हमारे विधायक ने आई कल का जो कार्यक्रम था सोनतलाई में शहीद लाभ सिंह जो उद्वहन सिंचाई योजना है, से झूठा श्रेय लेने का आयोजन था। ना तो वो सरकारी कार्यक्रम था, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। वो प्रायोजित कमल पटेल का स्वयं का कार्यक्रम था। उनमें उनके हमारे सांसद है, राज्य मंत्री है, हमारे सभी बैतूल लोकसभा क्षेत्र के जितने भी निवासी है, उनके वो मंत्री है, उनके जनप्रतिनिधि है, वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका अपमान किया है। क्योंकि सांसद प्रतिनिधि का नाम उन्होंने मुख्य अतिथि में लिखा है, दूसरे नंबर पे उनका ओईके का नाम लिखा है। तो आदिवासी समाज का भी अपमान है ये। और वो अपने आप को किसान नेता बोल रहे हैं, ये रात राशि के लिए क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? मंडी में जो वही कमल पटेल है, जब कृषि मंत्री था तो सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल रहा था कि हमारी किसानों की फसल एमएसपी पे नहीं बिकेगी, एमआरपी पे बिकेगी। कम से कम एमआरपी पे नहीं, एमएसपी पे तो बिक जाए हमारे किसानों की फसल। आप किसानों के नेता हो, किसानों के हितैषी हो, तो 2400 रुपए कुंटल की मक्का 800 रुपए में बिक रही है। आप मंडी में जाके किसानों की सूद क्यों नहीं कर रहे? 5500 की सोयाबीन जो है वो 2000 और 2500 में बिक रही है, वहां पे आप जाके क्यों नहीं बोल रहे? अपने आप को किसान नेता बता रहे हो आप, और किसानों का शोषण हो रहा है। और झूठा श्रेय लेने के लिए जो योजना हमारे विधायक जी ने लड़के वहां पे पास करवाई है, बजट में ही नहीं राशि थी तो हमारे विधायक जी ने उसको विधानसभा में लड़के पास करवाई, उसका झूठा श्रेय लेने के लिए जा रहा हो तो एमएसपी का श्रेय लेने भी जरा मंडी में चले जाओ किसानों की सूद लेने के लिए। झूठा श्रेय ले रहे हैं और बिल्कुल जमीन, राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, अब इधर उधर अपना सर पटक रहे हैं। आपको बता दें कि हरदा में सिंचाई परियोजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग चरम पर है। फर्जी भूमि पूजन का आरोप और आदिवासी केंद्रीय मंत्री के कथित अपमान का मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है, जिससे आने वाले समय में जिले की राजनीति में और भी गर्मी बढ़ने की संभावना है। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।